एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनिन अवसानी मैया की जय। एक गांव में एक साहूकार रहत रहन। साहूकार के दुई बेटवे रहन। साहूकार बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहन है। उनके काफ़ी दूर दूर तक बिजनेस फैला रहन है। साहूकार के पूजो पाठ में भक्ति भाव में बहुत मन लागत रहन। साहूकार जौन रहन है वह अवसान माता का पूजा पाठ बहुत करत रहन है। यह लिए अवसान माता कृपा दृष्टि उनके घर परिवार पे हमेशा बनी रहे। एक दिन के बाद यटय कि साहूकार का काम के सिलसिले में घर से बाहर जाए करान है। तो सुबह जब साहूकार सोए के उठत हैं तो उनका अचानक से तबीयत खराब हो जात है। और दोनों लड़के देखत हैं कि आज पिताजी के तबीयत खराब हो गए और ये काम पे कैसे जाइए। तो दोनों लड़के आए कि पिताजी से कहत हैं कि पिताजी आज आप तो असमर्थ हैं और काम पे कैसे जाइए। यह लिए आप न जाए कि आप घर पे आराम करें और हम दोनों जने आज काम पे चला जाता है। तो साहूकार कहते हैं ठीक है बेटवा, आज तू दोनों जने काम पे चला जा। तो दोनों जने अपन थोड़ा सा अपन खाना पीना बांधत हैं रास्ता के लिए और काफ़ी दूर जाए कर हन। तो दोनों जने अपन रोटी वोटी बांध लेते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं दोनों भाई। जब दोनों भाई निकल जाते हैं तो रास्ता में बहुत आंधी तूफान बारिश होए लागत है। जब बारिश होए लागत है तो दोनों जने ठिकाना ढूंढत हैं कि कतौ रुक जाए। तो देखत हैं कि अंधेरा होई बा और कतौ ठिकाना कौनो दिखात ना। तो देखत हैं कि एक जंगल दिखाई पड़ता है। वह जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी उनका दिखाई पड़ता है। तो यह सोचत हैं कि कतौ दूर दूर तक कौनो ठिकाना ना दिखात बा। यह लिए जौन टूटी फूटी झोपड़ी बा यही में रुक जाए दोनों जने। आज रात के बाद या एक बाद अपन सवेरे निकल जाए। तो दोनों भाई वह झोपड़ी में जाए के रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं तो देखत हैं कि एक जनी बूढ़ा ठेंगुरे ठेंगुरे लाठी ले आवत थी। तो कहत थी कि का बेटवा यही झोपड़िया में तोहरे हमहू कहा रुक जाई। तो कहत हैं कि ठीक है माँ तू रुक जा, का बात यह है कि तू रुक जा, हमहू दो जने मुसाफिर रही, तू आवा ऐसे रुक जा। अपन जब बारिश वारिश बंद हो जाए तो हमहू सबे चला जाओ अपन तो का तू अपने रास्ता चली जाऊ। तो कहीं ठीक है बेटवा तू और बूढ़ा आई रुकी आई और अंदर अंदर बूढ़ा मुस्कियाती हैं उनका दोनों जने देख के। तो अब भाई दोनों जने आराम करता हाँ, बूढ़ो अपन आराम करती हैं बैठी उठी यहाँ। तो यह सोचत हाँ कि छोटके भयो की भूखो लाग गया और खाए पी लीन जाए तो ठीक है बाटे, भूख बहुत उनके लाग रही ही। तो भाई भय उस कहता बड़के नु जनी से कि चला भैया खाए पी लीन जाए। तो अपन गठरी मोटरी दोनों जने खाना पीना खो ले लागे। तो बूढ़ा से कहता हाँ दोनों भाई कि मावा तू कुछ ले हुआ तो खाए पी ली पी लिया। तो कहन कहीं कहीं कि ना ही बेटवा हम का ले ही, हम तो कुछ ना ले ही। तो कहन ना ले है तू ठीक है कौनो बात ना है न, और हम दो जने खाए के ले ही ले ही में से रोटी तू खाए ले। तो ई भय कि बाट बराबर खाए जाए और केहू कम ज़्यादा ना खाए। तो ई भय कि ठीक है। तो बड़के भयो 3 रोटी ले रहन और छोटके भयो 5 रोटी ले रहन। तो वह एक रोटी में 3 टुकड़ा करन और तीनों 3-3 टुकड़ा करन बड़के भयो। तो 9 टुकड़ा भय और जौन छोटके भयो रहन वह अपने एक एक रोटी में 3-3 टुकड़ा करन तो उनके 15 टुकड़ा भय। तो दोनों जने मिला के 24 टुकड़ा भय। तो दोनों जने अपन बाट बराबर कह के तीनों जने मिल के खाए लेहन। जब तीनों जने मिल के खाए लेहन, तीनों जने सुबेरे जब सोए सोए उठन तो ओकरे बाद ये दोनों जने तैयार भैन ई भय कि हम आप चलते ही अपने काम पे और बूढ़ा माता तो का जहाँ जाए को तू अपन चली जाऊ। तो बूढ़ा कहत यहाँ कि तोहार दो जने के भाई बहुत बड़ा कर्जा बा बेटवा, दोनों जने हमार कल पेट भर रहा है ओकर का तो का दू जने दे दी। तो कहन कहन कि का मावा देवू, हमका कुछ ना जरूरत बेटे, कुछ न दे, तू जा अपने रास्ता। तो कहीं ना ही बेटा कुछ तो देख पड़े और 8 मोहर बूढ़ा निकाली और कहीं दोनों जने आपस में बांट ले ले है। तो भाई दोनों जने पाए के बूढ़ा के देख के बहुत खुश बहन, बहुत प्रसन्न बहन कि ये बूढ़ा हमका सबका 8 मोहर दे दी ही उठाए के। तो लय के मोहर अपन अपने काम पे निकल गए। जब दोनों जने अपने काम पे निकल गए और ये माता जी हुआ से अछन्न हो गई और वह दो जने अपन जब काम कई के हुआ से फिर वापस लौटन तो फिर आंधी तूफान और बारिश वैसे होए लाग। तो फिर वही झोपड़ी उनका दुखाया परिस। तो यह सोचन कि चला अपन थोड़ी देर के बाद बैठे बारिश वारिश बंद हो जाए उसके बाद घर के लिए निकलब, यही झोपड़ी में रुक जाए। तो वही झोपड़ी में फिर जाए के रुकी गए। तो दोनों भाई आपस में बात करता हाँ कि भैया जब तक बैठा उठा ही तब तक जौन मोहरिया बूढ़ा देह रही चला बाट लीन जाए। 4 तू ले ले 4 हम ले ली। छोटके भयो कहता हाँ कि भैया 4 तू ले ले और 4 हम ले ली। तो बड़े के भयो थोड़ा बेईमान रहन है, वह कहता हाँ कि नहीं ये तो हम ना करब, हम बड़ा ही तो हम ज़्यादा लेबा और तू छोटा है तो तू कम लेबा। बड़के भैया कहत हाँ कि हम 7 ठी लेब तू 1 ठी लेबा, तू छोट है तो का कम चाही और हम बड़ा ही तो हमका ज़्यादा चाही।
तो कहन नहीं भैया तू 4 ठे लैला हम 8 ठे ले ली। तो कहन नहीं ऐसा होए तू 1 ठे ले हम 7 ठे लेब। तो कहन ठीक है भैया जब ऐसे बात यह है तोरे अंदर बेईमानी है तो कोनो बात ना ने एक न्याय अब पिताजी करी हैं। तो भाई दोनों जने चला गए। जब चला गए तो अपने पिताजी से बतावत हाँ कि काम धाम के सिलसिले में कि सारा काम धाम अच्छे से पिताजी हुई है। ऐसे ऐसे गए रास्ता में आंधी तूफान बारिश हो लग तो एक झोपड़ी में रुक गए। वह झोपड़ी में एक जनी बूढ़ा आई। तो ऐसे ऐसे भाई उनका हम दोनों जने अपन रोटी के टुकड़ा करे और टुकड़ा बाट बराबर तीनों जने आपस में मिल के खाए ले। खाए के बाद बूढ़ा माता वो के मतलब ये कहीं कि अब तोहार सबका कर्जा बा हमरे ऊपर तो हम तोका सबका काव ले। तो यह 8 ठे सिक्का दी और भैया से हम कहता है कि 4 ठे तू ले ला 4 ठे हम ले ली। तो भैया कहता ना 7 ठे हम लेब और तू 1 ठे लेबा कहे से तू छोटा है हम बड़ा ही। तो पिताजी आज आप एक न्याय कह दें कि का काव कितना मिलेगा बा। तो कहन कि पिताजी उनके कहन जेकरे रोटी के टुकड़ा ज़्यादा भय बा ओका ज़्यादा मिले और जेकरे रोटी के टुकड़ा कम भय बा ओका कम मिले। तो बड़े भाई जौन रहन उनके रोटी के टुकड़ा 9 भय रहन है और जौन छोटे जने रहन है उनके रोटी के टुकड़ा 15 भय रहन है। उनका पिताजी जौन उनके रहन है वह 7 मोहर दे देहन और बड़े भाई का 1 मोहर दे देहन। तो बड़े भाई यह सोचत हाँ कि भैया हमार 4 ठे देत रहन है तबे ले हुई तबो ठीक रहन है। और लालच बहुत बुरी बला अटे। लालच में पड़ के हम यह तरीके से बात करें और कहाँ पिताजी यस न्याय कह देहन कि हमका 1 ठे मिलिस और इनका तो 7 ठे मिल गए। तो यह लिए लालच ना करे के चाहिए। तो अवसान माता कृपा दृष्टि उनके घर परिवार पे हमेशा बनी रही और साहूकार हमेशा अवसान माता का सुमिरन पूजा पाठ अपने घर परिवार पे हमेशा करत करावत रहने। यह लिए कृपा दृष्टि अवसान माता का हमेशा बनी रही। जे कथा सुने ओकर सबके सारी मनोरथ अवसान माता पूर्ण करें। बोलो अवसान माता की जय।